हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम सब देखेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आप सबके पूछे जाते हैं, वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में साइबर सिक्योरिटी से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है साइबर सिक्योरिटी आज के समय में कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप कंप्यूटर्स के नोट्स चाहते हैं और यूपी जीके के, तो आप चैनल को होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स आप सबका बहुत कलरफुल में है। ठीक है, आप सबको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आजकल जितने भी पेपर देखा गया है, लगभग 13-14 क्वेश्चन तो बना ही सकते थे। ठीक है, केवल नोट से ही। बाकी आप सब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15-15 भी कर सकते हैं। वीपीएम तो 15-15 भी स्टूडेंट किए थे नोट से। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। सबसे पहले शुरू से करेंगे, है ना, नोट देखेंगे। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं मैलिशियस प्रोग्राम, जो किसी फाइल को, ठीक है, सॉफ्टवेयर या सिस्टम में खुद को कॉपी करके फैलता है और कंप्यूटर के समान कार्यों को नुकसान कर लेता है। ठीक है, एक कंप्यूटर के हो गए, सॉरी, ये वायरस का हो गया डिफिनीशन। अब देख लेते इसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर से, जब वायरस के माध्यम से जब आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल इन्फेक्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर का जो स्लो हो जाता है, स्लो मतलब धीमे धीमा चलता है। ठीक है, और फाइलें अपने आप डिलीट हो जाती है। ये सब लक्षण है। ठीक है, अगर आप सबके कंप्यूटर में ऐसा हो रहा है तो आप सब समझ सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं वायरस से इन्फेक्ट है। ठीक है, अजीब पॉपअप संदेश आना, ठीक है, और सिस्टम बार बार हैंग होना और अनजान प्रोग्राम अपने आप इंस्टॉल होना, ये सब किसके लक्षण है? वायरस के लक्षण है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, पहला बूट सेक्टर वायरस, है ना, ये सब देखिए, ये सब पेपर में आता है, अभी आप सबको आगे भी पढ़ाएंगे। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट सेक्टर को संक्रमित करता है, जैसे माइकल एंजेलो। ठीक है, एक प्रकार के वायरस है माइकल एंजेलो। किस प्रकार का वायरस है? बूट सेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है? जैसे EXE फाइल हो गया, .com, है ना, फाइलों को संक्रमित। फाइल इन्फेक्टर वायरस फाइल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, माइक्रो वायरस क्या करता है? जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जैसी फाइलों को प्रभावित करता है। तो माइक्रो जो वायरस होता है वह MS वर्ड की, MS एक्सेल की फाइल को प्रभावित करता है। और पॉलीमार्फिक वायरस क्या करता है? यह हर बार नया रूप लेकर सामने आता है। मतलब पॉलीमार्फिक वायरस जैसे कोरोना था ना, नए नए रूप लेकर फैलता था, वैसे ये भी है। ठीक है, और अगला कौन सा वायरस है? रेसिडेंस वायरस क्या कहता है? ये रैम में रख कर काम करता है और फाइलों को प्रभावित करता है। मतलब ये क्या कर लेगा? रैम में छिप जाएगा। ठीक है, और जब छिप जाएगा, जब फिर उसी में से फाइल को क्या करता है? प्रभावित। वार्म क्या होता है? ये देखिए, जितने भी नाम है ना, सब याद कर लीजिए क्योंकि ये सब आगे भी काम देगा। खुद को नेटवर्क पर फैलता है और फाइल को नहीं बदलता। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? उपयोगी प्रोग्राम की तरह दिखता है। मतलब ट्रोजन हॉर्स में आप सबको दिखेगा कि ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? अंदर से अंदर बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, और वायरस के फैलने के प्रमुख के कारण है, ये सब आप सब जानते हैं। ठीक है, बट जान लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला मेन रीज़न है कि इंटरनेट से असुरक्षित डाउनलोड। मतलब जब आप कुछ भी चीज़ है, अनवांटेड चीज़ जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके माध्यम से भी वायरस आपके कंप्यूटर मोबाइल में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव से भी आते हैं वायरस, CD या DVD आदि के माध्यम से वायरस आते हैं।
ईमेल के माध्यम से हो गया है ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इसके माध्यम से, या नकली वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं तो उसके, इसलिए जब कभी भी आप सब वेबसाइट पर जाएं तो वेबसाइट को बहुत सोच समझकर वो ओपन करें। ठीक है, अब इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अनजान लिंक या ईमेल ना खोलें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करें, बैकअप लेते रहें और यूएसबी डिवाइस स्कैन करके चलाएं, मतलब जो भी डिवाइसेस को स्कैन करके चलाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस जिसे आई लव यू वायरस। ठीक है, एक का बाद एक 2000 में फैला था। ठीक है, किसके माध्यम से फैलने वाला वायरस था? ईमेल के माध्यम से ही जाता था। ठीक है, मैलिसिसा वायरस क्या था? वर्ड डॉक्यूमेंट में फैलने वाला माइक्रो वायरस। तो मैलिसिसा वायरस किस प्रकार का वायरस है? माइक्रो वायरस। ठीक है, वानाक्राई रैंसमवेयर, देखिए रैंसमवेयर का मतलब फिरौती मांगना। ठीक है, मतलब रंगदारी मांगना इसका काम है, पूरी फाइल को लॉक करके पैसा मांगता है। तो वानाक्राई कौन सा वायरस है? रैंसमवेयर है। ठीक है, याद कर लीजिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस की सूची। ठीक है, लिस्ट देखिए, एक तरफ दिया वायरस का नाम, उसका प्रकार और उसका प्रभाव। ठीक है, एक साथ तीनों देखेंगे। तो अभी आई लव यू के बारे में बताए थे, ये क्या है? एक प्रकार का वार्म है ना, किसके जरिए से फैलता था? ईमेल के जरिए से फैला और लाखों कंप्यूटर को प्रभावित किया था। दूसरा कौन सा है? मैलिसिसा, ये क्या है? माइक्रो वायरस। ठीक है, अभी ऊपर भी बताए थे, वर्ड डॉक्यूमेंट से फैला और ईमेल के जरिए स्प्रेड हुआ था। ठीक है, वानाक्राई क्या था? ये भी आपको बताए थे, रैंसमवेयर है, ये फाइल को लॉक करके पैसा मांगता है। तो इसको याद कर लीजिए आप सब, यही से पूछा जाता है। और अगला क्या है? माई डोम, ये क्या है? ईमेल वार्म होता है ना, अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वायरस कौन सा था? माई डोम। ट्रोजन हॉर्स क्या था? एक प्रकार का ट्रोजन है, ये क्या होता है ना, उपयोगी ऐप बनाकर आता है लेकिन अंदर से हानिकारक होता है, मतलब ऐसा ही आपको दिखेगा कि उपयोगी है। ठीक है, लेकिन ये अंदर से बहुत खतरनाक होता है। अगला कौन सा है वायरस? क्रिप्टो लॉकर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रैंसमवेयर है। क्रिप्टो लॉकर फाइल को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, क्रिप्टो लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट है जेसर, ये क्या एक प्रकार का ट्रोजन है, बैंकिंग डेटा चोरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए बहुत खतरनाक वायरस है ना। स्टक्सनेट, ये क्या प्रकार का है? वार्म है ना, इंडस्ट्रियल सिस्टम को प्रभावित करता है, मतलब जैसे जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती ना, उसके डेटा को क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है। और अगला कौन सा है? कॉन्फ्लिक्टर वार्म है। ठीक है, एक क्या चीज़? वार्म है, नेटवर्क के जरिए तेज़ी से फैलता है। माइकल एंजेलो क्या है? बूट सेक्टर वायरस है। ये कौन सा है? बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर को हानि पहुंचाता है ना। और कोड रेड क्या है? एक प्रकार का वार्म है और ये वेबसाइट सर्वर पर हमला करता है। तो कोड रेड क्या है? एक प्रकार का वार्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्डा, और ये क्या है? हाइब्रिड, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड मतलब फाइल प्लस नेटवर्क, दोनों को दोनों प्रकार का ही है। मेल हो गया, नेटवर्क हो गया और इंटरनेट से फैलता है, मतलब सबसे फैलता है। और ब्लास्टर क्या है? वो एक प्रकार का वार्म है जो कि सिस्टम क्रैश करता है और रिबूट कराता है, मतलब अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सासेसर, ये सासेसर क्या है? एक प्रकार का वार्म है। ठीक है, बिना यूजर इंटरेक्शन के सिस्टम में घुसता, मतलब बिना यूजर के इंटरेक्शन के सिस्टम में घुस जाएगा अपने आप। ठीक है, और स्पाई आई क्या है? ट्रोजन है, बैंकिंग जानकारी चुराना। तो स्पाई आई क्या होता है? एक प्रकार का ट्रोजन है। और पेटिया क्या है? ये भी रैंसमवेयर, जो रैंसमवेयर वाला ना, ये सब एकदम याद कर लीजिए, हार्ड डिस्क को पूरी तरह से लॉक कर देता है। तो पेटिया। ठीक है, और लॉकी क्या है? ये भी एक प्रकार का रैंसमवेयर है ना। और ये क्या करता है? फाइल को इनक्रिप्ट करता है और किससे फैलता है? मेल के जरिए फैलता है। ठीक है, इमोल्टेट क्या है? ये ट्रोजन भी है ना,
बैंकिंग मालवेयर इसे भी बोलते हैं, ठीक है। इमोटेट को पासवर्ड और बैंकिंग डेटा को चुराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है CHI है ना, चेरनोबाइल, ये क्या फाइल इन्फेक्टर वायरस है ना, बायोस को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। और ब्रेन क्या है, बूट सेक्टर वायरस है, पहला MS DOS वायरस था ये, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब फैला था, 1986 में। अब इसके आधार पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फाइल इन्फेक्टर वायरस कौन कौन सा है, CIH, राइनो, Win32 है ना, सैलिटी, ये सब क्या है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है। इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। और बूट सेक्टर वायरस क्या, माइकल एंजेलो और स्टोन और ब्रेन, ये सब क्या है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। और माइक्रो वायरस में ये तीनों याद कर लीजिएगा, मैलिसेसा, कॉन्सेप्ट और क्लास, ये तीनों क्या है, माइक्रो वायरस। वर्क में अंतर्गत क्या आता है, आई लव यू, माई डोम, कॉन्फ्लिकर और निमेडा, ठीक है। ये सब क्या है, वार में है। और ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत क्या आता है, जेसस और इमोस्टेट और स्पाई आई, ये सब क्या है, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। अब इतना तो वायरस इसी में से पूछा जाता है, ठीक है। वायरस जो भी था मेन इम्पोर्टेंट आप सबके सामने है। कभी कैटेगरी भी पूछ लेता कि कौन सा ट्रोजन है, कौन सा वार्म है, इसलिए ये भी याद कर लीजिए। अब इसके प्रति देखेंगे एंटीवायरस, ठीक है। तो कुछ एंटीवायरस के नाम है, आप सबको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाटन हो गया, ये एंटीवायरस है ना, मैकफी हो गया, टोटल प्रोटेक्शन, कैस्पर स्काई हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, एवास्ट फ्री एंटीवायरस हो गया, AVG हो गया है ना, ईसेट हो गया, क्विक हील हो गया, ये सब क्या है, एंटीवायरस है, ठीक है। और देख लेते हैं, ट्रेंड माइक्रो हो गया है ना, पांडा हो गया, ये याद कर लीजिए, पूछा जाता पांडा। और सोफोस हो गया, ठीक है, अवीरा हो गया, EF सिक्योर हो गया, ठीक है। और वेब रूट हो गया, और कोमोडो हो गया, कोमोडो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब के एंटीवायरस है। और भारत में लोकप्रिय एंटीवायरस को देख लेते हैं, जैसे क्विक हील अपने यहाँ का है ना, NPAB हो गया, जैसे नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस हो गया है ना। और अगला क्विक हील हो गया, ठीक है। और स्कैन हो गया, K7 टोटल सिक्योरिटी, ये सब इंडिया में है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल से भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है, तो मोबाइल के लिए क्या क्या एंटीवायरस है, जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड या iOS के लिए, बिट डिफेंडर हो गया, ठीक है, एवास्ट हो गया, ये सब किसके लिए, मोबाइल के लिए है। मैक फ्री हो गया, ठीक है, कैस्पर स्काई हो गया, नाटन हो गया, ये सब किसके लिए, मोबाइल के लिए है। और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें यूज के आधार पर, ठीक है। फ्री में कौन कौन सा होता है, जैसे कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है ना। जैसे विंडोज डिफेंडर ये फ्री होता है, एवेस्ट, AVG, अवीरा, कोमोडो, ये सब क्या फ्री एंटीवायरस है, ठीक है, आपको फ्री मिल जाएगा। और पेड में क्या क्या देखते हैं, जैसे कैस्पर स्काई, ये फ्री में नहीं मिलेगा। नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी हो गया, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, मैक फ्री, लाइफ सेफ है ना, ये सब क्या है, पेड होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन था आपके सामने है, ठीक। तो इसी में से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सब वीडियो को 1-2 बार देख के, और इसके PDF के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, होम पेज पर है लिंक, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।